चुनाव आयोग को कफन की जरूरत है। चुनाव आयोग जैसे मर गया है। चुनाव आयोग को बंधक बनाए हुए हैं, बोरी में भरने का काम कर रहे हैं। ये बोरी लेके आए, उसी में चुनाव आयोग को भर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बोरी में भर रहा है। हाँ, बोरी में भरेंगे, झोला में भरेंगे, जेब में भरेंगे। माफी मांगे चुनाव आयोग से, माफी मांगे। जिसके सरकार में बेईमानी हो रही है उसे माफी मांगना, शर्माना चाहिए मेरे बड़े भाई को। लखीमपुर का चुनाव कैसे देखते हैं आप? क्या बेईमानी हुई है, धांधली हुई है वहाँ? बिल्कुल बेईमान हुई है, एक नंबर बेईमानी हुई है। तो मैं इसीलिए कफन लेके आया हूँ और जहाँ वो कहे राजीव कुमार जी, मैं उन्हें कफन भेजने के लिए तैयार हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव की शिकायतें करते करते समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल पट गया था। अखिलेश यादव ने कहा है चुनाव आयोग मर गया है, कफन भेंट कर दो। वो संसद भवन में कफन लेके टहल रहे हैं तमाम सांसदों के साथ। माननीय अखिलेश यादव लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जो कफन लेके सदन में बोल रहे हैं या डोल रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। वो जनता के अधिकारों की बात करते हैं कि जनता का अधिकार है वो स्वतंत्र मतदान करे, निष्पक्ष मतदान करे, उसको कोई डराए धमकाए नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही, संविधान की हत्या कर रही, या जनता के मौलिक अधिकारों पर डाका डाल रही है। ये शब्द अगर सुनिए तो ये शब्द आता है कि जनता के मौलिक अधिकारों पर डाका डाल रही है पुलिस विभाग के द्वारा। पुलिस अधिकारी जनता को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि आधार कार्ड तो जो अंदर बैठे हुए कर्मचारी हैं, जो चुनाव कराते हैं, अंदर बैठे हुए लोग वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कम लड़ रही है, वहां तो पुलिस विभाग चुनाव लड़ रहा है, सरकारी तंत्र चुनाव लड़ रहा है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए, अन्य पार्टियों को लड़ना चाहिए। लेकिन जो जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी और अखिलेश यादव भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा चुनाव आयोग को कफन की जरूरत है। चुनाव आयोग जैसे मर गया है। ये जनता भी देख रही है कि जब हम शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत को उनको जो है देखना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। सच्चाई देखिए, वीडियो देखिए और सब कुछ देखिए, उसको परखिए ना। लेकिन चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग हो गया। जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र स्वायत्त संस्था होती है। लेकिन मुझे कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि चुनाव आयोग का हाल वही है जैसे ईडी सीबीआई का है, वही चुनाव आयोग भी पिंजरे का तोता हो गया है। जब भारतीय जनता पार्टी चाहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे, जब चाहे तोते को मुट्ठी में बंद कर ले और जब चाहे खोल दे, इस तरह का चुनाव आयोग हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जनता, पूरे भारत की जनता, केवल मिल्कीपुर की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता ये मांग करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी, आप चुनाव आयोग को बंधक बनाए हुए हैं, बोरी में भरने का काम कर रहे हैं। ये बोरी लेके आए, उसी में चुनाव आयोग को भर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बोरी में भर रहा है। हाँ, बोरी में भरेंगे, झोला में भरेंगे, जेब में भरेंगे। यही होगा आदरणीय मोदी जी और योगी जी के राज में। यही राम राज्य है। राम राज्य में तो जनता की राज का विरोध है। ये लगता तो यही है, प्रतीत हो रहा है। जनता में जो गुस्सा आया है, अफसोस है कि अभी तक न मोदी जी जागे, न योगी जी जागे, न चुनाव आयोग जागा। उन्हें जागना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहिए। क्या है ये? वही कफन मैं लेके आ गया हूँ। और वैसे मैं बता देता हूँ मतलब की बात कि इस बार फिर सत्ता ने अपना सत्ता का दुरुपयोग किया है। बाबा योगी आदित्यनाथ ने दुरुपयोग किया है। पहले भी उपचुनाव में यही हुआ था कि पुलिस की दादागिरी चली, बंदूक दिखाई गई। इस बार भी इसी तरीके से कुछ चला। तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम इतना गिर सकते हो, किसी सत्ता के नीचे इतना झुक के काम करोगे तो फिर तुम्हारे जो पद है या तुम्हारा जो एक विभाग है उसे बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर जब तुम निष्पक्ष चुनाव ही नहीं करा सकते हो तो अखिलेश जी ने जो बात कही है, तो मैं इसीलिए कफन लेके आया हूँ और जहाँ वो कहे राजीव कुमार जी, मैं उन्हें कफन भेजने के लिए तैयार हूँ अखिलेश जी की बात। यहाँ पे नाराजगी चुनाव आयोग के खिलाफ साफ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है संविधान पे भरोसा रखने वाले लोग कभी भी मतलब
ऐसी धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको क्या मिल्कीपुर में धांधली नजर नहीं आई? समाजवादी पार्टी तो धांधली का आरोप लगाती है, बहुत ज्यादा ट्वीट कर दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जितनी बातें हैं हम इनकी बातों को खारिज करते हैं। राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं हम, इनकी बातों को खारिज करते हैं। अब वो दिन याद करेंगे। पहले बात, भारत निर्वाचन आयोग से माफी मांगे। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी गरिमा अपनी पद को ये ताक पर रख कर के बात करते हैं। माफी मांगे अखिलेश यादव। आ रहा हूँ। आप पहले बताइए माफी किसको मांगे? बात पूरा होने दीजिए, बात पूरा होने दीजिए। माफी मांगे चुनाव आयोग से, और माफी मांगे अखिलेश जिसके सरकार में बेईमानी हो रही है उसे माफी मांगना शर्म आना चाहिए मेरे बड़े भाई को। अगर जो भी निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता और नहीं करा पाता है उसे तो इस्तीफा देना चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराया है। अब पुलिस प्रशासन ईमानदारी निष्पक्ष अपनी ड्यूटी निभाया है। और यही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को धमकी दे रहा है। यही समाजवादी पार्टी का क्रेडिट जनता हरा दिया है। 6 वोट डालने का वीडियो भी तो बना है। जनता मिल्कीपुर की धमका भी तो रहा है। समाज सेवी पार्टी हार चुकी है, ये हार की हताशा है। 6 वोट एक आदमी डाले हैं एडीएम की निगरानी में। सपा का कार्यकर्ता वहाँ भगा दिया गया है। एजेंट भगाए जा रहे हैं। सिर्फ एडीएम ने हटाया। देखिए आम जनता जो है वो कह रही वहाँ धांधली हुई है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मैं मौके पर खुद गया था। और ये वर्तमान का जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धमकी दे रहा है। और वहाँ एसआई इंस्पेक्टर खड़ा है, उसको धमकी दे रहा है कि वर्दी उतरवा दूंगा। तुम्हारी यही चरित्र है समाजवादी पार्टी का। दिखा के बात भी तो हो रही थी, धमकी धमका दोनों तरफ से चल रहा था। मिल्कीपुर की जनता ने जनादेश दे दिया है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी झूठ बोलने माहिर है। एसडीएम क्या कह रहा है वो नहीं ये सुन रहे हैं। एसडीएम को चाहिए कि न्याय करना चाहिए। एसडीएम को जनता को वोट डलवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वोट डालिए, निष्पक्ष डालिए। लेकिन वहाँ बेईमानी करा रहे हैं एसडीएम। हम लोग सुन रहे हैं टीवी चैनल पे, लेकिन हमारा बड़ा भाई सफेद झूठ बोलने में माहिर है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे माफी मांगे अखिलेश यादव कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन दे रहे हैं। नहीं, ये बातें अलग है कफन देने की। लेकिन अभी यादव जी ने खुद ही कहा, इन्होंने खुद कहा कि मैं गया था वहाँ पर। वोट बोले मैं गया था, तो गया तो ये वोट डालने गए थे, ये वोट डालने गए थे तो समाजवादी वालों ने पर आरोप लगाया। ये देखिए आरोप लगा रहे हैं, आप वोट डालने गए थे, बुलवाया गया था। ये पहली बात तो समझिए कि मैं राष्ट्रीय सचिव पद पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी की गोपनीयता मीटिंग और सर सेक्टर पर दौरा कराया। एक मिनट अब हम आपको बता दें, बताइए। जो इस तरीके के अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे, ये घोर निंदनीय है। और माननीय अखिलेश यादव जी से पूछिए तुम्हारी सरकार में क्या हो रहा था। और दूसरी चीज, अगर आप जनता के इतने बड़े हितैषी हैं तो 2017 के बाद आप कितने धरना प्रदर्शन जनता के लिए किया है। कुंभ भगदड़ का भी दोषी भारतीय समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं। हाँ, एक चीज हम आपको बता दें, ये जो इस तरीके का अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पे घोर निंदनीय है। और ऐसे में जो है अखिलेश यादव जी को माफी। वीडियो सामने ना आए होते तो हम भी मानते चलो निंदनीय है, लेकिन 6 वोट डालने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि माफी मांगे। अरे तो क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे समाजवादी वाले? इनको लोगों को मतलब जो रोड पे उतरना चाहिए था, चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। तो कफन लेके घूम तो रहा है सामने। 37 सीटें जीते थे। अभी 16 में सपन थे। अब किसकी सरकार है करेंगे? पलट गए। हाँ पलट गए। हाँ पलट गए। 37 सीटें पाए थे तब चुनाव आयोग ईवीएम सही थी। और जब हार की हताशा है तब ईवीएम खराब। चुनाव आयोग हताशा है, कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे आप लोग। ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से परिपूर्ण हैं और देश के स्तंभ हैं। चुनाव हार जाना या जीत जाना अखिलेश यादव के लिए कोई माने नहीं रखता है, मगर लोग चुनाव बड़ा साख का चुनाव था दोनों पार्टियों के लिए।
सुन लीजिए, चुनाव हार जाना, जीत जाना कोई बड़े माने की बात नहीं है, मगर लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये सबसे बड़े माने की बात आ गई है। इसलिए अखिलेश यादव सदन में निर्वाचन आयोग को कफन भेजने का काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग मर चुका है। अरे बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ है मिल्कीपुर का। अरे जवान तो अपनी ठठेरा है, जो चाहे बोलता रहे। लोग यहाँ विधायक निवास पर है, जो क्षेत्र में जाकर देखा है और जो मौके पर देखे हैं, ये है इनकी कृत्य। आप कह रहे हैं आप मौके पे गए वोट डालने गए थे, ये तो कह रहे हैं ये वोट डालने गए, क्या कह रहे हैं? हाँ, बुलाए गए थे, ये गए थे वहाँ पर, सपा कार्यकर्ताओं ने उनको भगा दिया पीट करके। पहचान गए थे क्या? ये पहले समाजवादी में थे ना, ये समाजवादी के राष्ट्रीय सचिव थे पहले, अब ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हो गए हैं। मैं आप लोगों के चैनल पर शुरू से कहता आ रहा हूं कि भारत का निर्वाचन आयोग छात्र संघ के चुनाव के निर्वाचन अधिकारी से कमजोर है। निचले स्तर पर जब ये चुनाव कराते हैं तो अधिकारियों कर्मचारियों पर इनकी लगाम नहीं रहती है, इनकी लगाम नहीं रहती, सरकार की रहती है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। पहले मैं जानता था, सुनता था कि लोग डिब्बों में पानी डाल देते थे, बैलेट पेपर लेके मोहर लगा देते थे, बूथ कैप्चरिंग हो जा रही थी, तब तो दिखाई दे रहा है। अब तो अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के बूथ कैप्चरिंग से बड़ी बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। बहुत लोग हैं, सुनिए, बहुत लोग हैं, दिखा देते हैं। इन सभी से एक छोटा सा सवाल करेंगे कि मिल्कीपुर का चुनाव क्या निष्पक्ष हुआ है? बताइए। सुनिए, आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं होता। आरोप और अभियोग में अंतर है। अखिलेश यादव ने अभियोग नहीं लगाया, आरोप लगाया है। आरोप निष्पक्ष नहीं होता। निर्वाचन आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, पारदर्शी है और बहुत ही कर्तव्यपरायण है। मोदी देश के प्रधानमंत्री है, संरक्षक है। निष्पक्ष हुआ है मिल्कीपुर? चुनाव आयोग मर चुका है और चुनाव आयोग वहाँ की जनता देखा गया किस तरह मारा गया है। एक जिला पंचायत सदस्य हमारे साथी हैं समाजवादी के, बताइए उनको दरोगा जाके पंडित जी जाके थप्पड़ मार रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी करा रही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सरकार खुद अपने आप देख रही है, वहाँ अधिकारी देख रहे हैं, डीएम एसपी वहाँ सरकार देख रहे हैं, तो वहाँ चुनाव का है। ऐसे लोग को तो मर चुका चुनाव आयोग, उसको तो कफन मानने जी, हमारे बोले कफन डाल दे, तो बस सत्य है। बताइए, इस तरह चुनाव थोड़ा। सही कहा, बिल्कुल सत्य कहा। मैं इसका समाजवादी। मिल्कीपुर का चुनाव कैसे देखते हैं आप? क्या बेईमानी हुई है, धांधली हुई है वहाँ? बिल्कुल बेईमान हुई है, एक नंबर बेईमानी हुई है। ठीक है, आप बताइए दादा, बताइए। ऐसा है, चुनाव आयोग है, सब पार्टियों के लिए बना हुआ है, एक तरफा कोई काम करने के लिए नहीं बना हुआ है। अब की चुनाव आयोग की मशीनरी जो है एक तरफा काम कर रही है, सत्ता के इशारे पर सारा काम हो रहा है। सत्ता के इशारे पर, सत्ता के इशारे पर। मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। कैसे देखते हैं मिल्कीपुर का जो चुनाव है, क्या निष्पक्ष हुआ है या बेईमानी हुई है? मिल्कीपुर के चुनाव में भारी बेईमानी की पराकाष्ठा टूट गई। भारत देश, मैंने अपने जीवन काल में इतना बड़ा बुरा दौर कभी नहीं देखा। इस भारतीय जनता पार्टी जो मैंने देखा है कि एक जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव हैं, शायद मुझसे थोड़ी मुलाकात भी हो गई है, तो उनको इंस्पेक्टर इस तरीके से गालियां दे रहा, माँ बहन की गालियों का अंत ही नहीं है। वो वीडियो क्लिप भी वायरल हुई, ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। और फिर उसके बाद हम जाके उनको पीटता है उनके घर जा करके। और माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या गलत कह दिया कि निर्वाचन आयोग मर गया, कफन भेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं इसलिए नहीं कहा क्योंकि 100 के ऊपर शिकायतें की गई। मानता हूं 90 शिकायतें गलत थी, लेकिन 10 जब सारे शिकायतों विद प्रूफ थी, सारी चीजें वीडियो ऑडियो वो चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, फोटो जा रहे थे, तो निर्वाचन आयोग ने एक भी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है भैया, निष्पक्ष था क्या मिल्कीपुर का चुनाव या बेईमानी हुई थी? वहाँ बेईमानी भाई, बेईमानी हुई है भैया। निष्पक्ष था मिल्कीपुर का चुनाव या बेईमानी हुई? बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई है, आप बताइए। बेईमानी बता दीजिए कम से कम। अरे नहीं, हम लोग निष्पक्ष था या बेईमानी हुई थी? देखिए, जो आप बता रहे हैं, इस चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ को अपने सम्मान को बरकरार रखना चाहिए था, और अगर ये चुनाव हारते तब भी, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था, इनका सम्मान और जनता के बीच में बढ़ जाता। लेकिन
ये चुनाव हारते तब भी इनकी सरकार नहीं गिरती, और अखिलेश यादव जीत जाएंगे तब भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। एक मिल्कीपुर विधानसभा से कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इस तरह का जनता देख रही नंगा नाच, तो जनता का विश्वास माननीय योगी आदित्यनाथ से उठ गया है कि आपके राम राज्य में इस तरह का हरकत हो रही है, चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है। अगर निष्पक्ष करा दिए होते चुनाव योगी आदित्यनाथ जी, तो जनता में इनका सम्मान और विश्वास और कहना है कि एक सीट से ना सरकार गिरती ना बनती। लेकिन ये मिल्कीपुर का उपचुनाव बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के 7 दौरे करे, अयोध्या के 10 दौरे करे। अब ये सोचिए कि लगभग दर्जन भर मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मिल्कीपुर में डेरा जमाए हुए थे। लगातार चुनाव प्रचार हो रहा था। अखिलेश यादव एक बार पहुंचे चुनाव प्रचार करने, और अब जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है उसमें किस तरीके से वीडियो सामने आया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन भेंट कर देना चाहिए, उसमें और तेज राजनीति हो गई है। अब देखना होगा ये जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है वो किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि इसी मिल्कीपुर उपचुनाव से 2027 की रूपरेखा तय होनी है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।